दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सच्चे प्रेमियों को कोई जुदा नहीं कर सकता। भगवान उन्हें हर हाल में मिला ही देते हैं। कुछ रिश्ते जन्मों जन्म के लिए बने होते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। आज की कहानी में बिल्कुल ऐसी ही जोड़ी है जो आपके दिल को छू जाएगी। आइए सुनते हैं। ये कहानी है प्रियंका और अंकित की। दोनों कॉलेज में मिले थे। प्रियंका बहुत सुंदर दिखती थी। क्लास के कई लड़के उस पर मरते थे। अंकित को भी प्रियंका पसंद तो थी, लेकिन वो थोड़ा सांवला था, इसलिए मन ही मन उसे पसंद करता था और बोलने से तो बहुत डरता था। शायद कभी न बोल पाता, लेकिन वो अपने दिल की बात अपनी एक किताब के पीछे लिखा करता था, जिसमें प्रियंका के नाम अपना इजहारे दिल लिख चुका था। और प्रियंका के लिए कई सारी शायरी, कई सारी बातें लिखी थी अंकित ने। वो रोज़ उस किताब में लिखा करता था, पर कभी उसे कह नहीं पाया। अंकित प्रियंका को बहुत प्यार करता था। एक ही क्लास में होने के वजह से प्रियंका और अंकित में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी। प्रियंका पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर होने से वो अक्सर अंकित से पूछती समझती, क्योंकि अंकित क्लास का रैंकर जो था। कई बार प्रियंका अंकित से किताबें भी लेकर घर जाती ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। धीरे धीरे मन ही मन प्रियंका भी अंकित को पसंद करने लगी, क्योंकि अंकित पढ़ाई में बहुत होशियार था। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी मन की बात कभी बोल नहीं पाते। लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था, तो वो दिन भी आ जाता है। आज अंकित बहुत जल्दी में होता है। उसे अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना होता है। डॉक्टर की 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन कॉलेज में ही 4 बज चुके थे। वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। बस घर पहुँचने की ही जल्दी में था कि अचानक प्रियंका पीछे से आवाज़ देती है, अंकित सुनो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। अंकित फिर भी नहीं रुकता है, बस बाय करके इशारे में कल मिलने को कहता है। लेकिन प्रियंका को इंग्लिश की किताब लेनी थी, जो उसे आज ही कंप्लीट करनी थी। प्रियंका ज़ोर से आवाज़ लगाती है, अंकित रुको, बस 1 मिनट। अंकित सोचते हुए रुक जाता है। प्रियंका जल्दी से आकर कहती है, मुझे तुम्हारी इंग्लिश की किताब दे दो, बस कल ले लेना। मुझे समझ आ रहा है, तुम बहुत जल्दी में हो, शायद ज़रूरी काम होगा तुम्हें, है ना। अंकित भी बिना देखे गलती से उसे वो किताब दे देता है जिसमें उसने अपना इजहारे दिल लिखा था प्रियंका के लिए, और जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। बाय प्रियंका, कल मिलते हैं, अभी जल्दी में हूँ। फिर प्रियंका अपने घर शाम को अपनी पढ़ाई पूरी करने अंकित की किताब लेकर बैठती है और किताब का पहला पन्ना खोलती है तो वहाँ कुछ नहीं लिखा होता है। फिर दूसरा पन्ना खोलती है, वहाँ भी उसे कुछ लिखा नहीं मिलता है। वो देखती है कि किताब पूरी खाली है, कुछ लिखा ही नहीं है। वो निराश होकर सोचती है कि जल्दी में अंकित ने गलत किताब दे दी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि किताब के पीछे अंकित ने प्रियंका के लिए अपने दिल की सारी बातें लिखी है। वो उसे खाली किताब समझकर उठाकर साइड में रखने जाती है, लेकिन उसके हाथ से गलती से नीचे गिरकर खुल जाती है, जिसमें उसे अचानक कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो तुरंत उठाती है और किताब को पीछे से खोलती है और चौंक जाती है। उसमें कुछ पन्ने पूरे लिखे हुए थे। वो ध्यान से देखती है और उन्हें पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें लिखा था, हमारे कॉलेज में आज एक नई लड़की आई है। उसका नाम प्रियंका है और वो बहुत सुंदर है। उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। मेरे क्लास के लगभग सारे ही लड़के उस पर मरते हैं। यार वो कितनी क्यूट खूबसूरत है, उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती। मुझे प्रियंका बहुत पसंद है, लेकिन शायद मैं अपने दिल की बात कभी उसे कह नहीं पाऊँगा। मैं यूँ सांवला और वो इतनी गोरी सुंदर। ये डर और ये प्यार बस दिल में ही रह जाएगा शायद। चलो सामने तो नहीं, लेकिन किताब में तो मैं जो चाहूँ प्रियंका को अपने दिल की सारी बातें बोल सकता हूँ। प्रियंका, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। बस इसी तरह अंकित ने अपने दिल की सारी बातें उस किताब में लिख दी थी और वो सब कुछ आज प्रियंका ने गलती से पढ़ भी लिया है। प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह जाती है और खुशी के मारे झूमती हुई नाचने लगती है और सोचती है कि अंकित भी मुझे प्यार करता है और उसने आज तक मुझसे ये नहीं कहा। प्रियंका भी अंकित को बहुत प्यार करने लगती है और ये पढ़कर सोचती है आखिर अब अंकित मेरा हो ही जाएगा। अब कल मिलकर मैं अपने दिल की सारी बात अंकित को बोल दूंगी, चाहे वो कहे या ना कहे। अब मैं ये लुका छुपी और नहीं खेल सकती। प्रियंका से रहा नहीं जाता है और वो सोचती है क्यों ना बहाने से ऐसे ही फ़ोन करूं। वो फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने सोचा हाँ आज बहुत जल्दी में था इसलिए शायद फ़ोन ऑफ होगा। मैं कल कॉलेज में मिल लूँगी। कॉलेज तो आएगा ही, लेकिन प्रियंका को क्या पता था कि अब वो अंकित से कभी नहीं मिल पाएगी। अगली सुबह प्रियंका अंकित से मिलने की खुशी में 1 घंटा पहले ही कॉलेज पहुंच जाती है। लेकिन अंकित कहीं दिखाई नहीं देता। उसके दोस्तों को भी पूछती है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है और उसका फ़ोन अभी भी ऑफ ही होता है। यूं ही 4 दिन बीत गए। अब प्रियंका बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा भी हो जाती है और तय करती है कि अब मैं सीधा अंकित के घर जाकर उससे मिलकर ही बात करूंगी। शाम को जैसे ही वो अंकित के घर पहुंचती है तो वहाँ पूरा घर सजा हुआ देखती है। थोड़ी डरी हुई और परेशान वो धीरे धीरे अंदर जाती है। अचानक उसे हल्दी लगा हुआ अंकित दिखाई देता है। अंकित की शादी की तैयारी हो रही थी। प्रियंका को बहुत बड़ा धक्का लगता है। मानो दिल की धड़कन थम जाती है। पिछले 4 दिन से अंकित से मिलने को तड़प रही थी और एक ही पल में अंकित को पाने से पहले ही हमेशा के लिए खो दिया। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एक ही पल में क्या हो गया। वो एक ही जगह खड़ी रह जाती है और फिर अंकित की नज़र उस पर पड़ती है। अंकित प्रियंका को अचानक वहाँ देखकर शॉक रह जाता है और जैसे ही उसके पास आता है तो प्रियंका उसे वो किताब हाथ में पकड़ा देती है। आंखों में आंसू और बहुत ज़्यादा दर्द से बस उसे देखती रहती है, कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अंकित को कुछ समझ नहीं आता है। उसे यूँ परेशान देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये किसकी किताब मुझे देकर प्रियंका चली गई। फिर ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। बाप रे, ये तो मेरी वही किताब है जिसमें मैंने प्रियंका के बारे में लिखा था। लेकिन ये इसके पास कैसे पहुंच गई? और इसका मतलब प्रियंका ने सब कुछ पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि गलती से उसने ये किताब उस दिन प्रियंका को दे दी थी और उसने सब कुछ पढ़ लिया। उसका दिमाग मानो सन्न रह जाता है। उसके बाद दोनों कभी नहीं मिलते। प्रियंका कॉलेज छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद प्रियंका की सहेली से उसे पता चलता है कि अंकित ने बस अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ही अपनी मर्जी के खिलाफ शादी की है। जब प्रियंका उसे आखिरी बार मिली होती है कॉलेज में, तब वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जा रहा था। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और डॉक्टर ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया था। इसीलिए उसकी माँ चाहती थी कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी होते हुए देखे। उन्हें प्रियंका के बारे में कुछ नहीं पता था। अंकित की माँ ने उनके चचेरे भाई की साली किरण, जो बीएड कर रही थी, उसे मन ही मन अंकित के लिए पसंद कर रखी थी और उसी से शादी करने को कहा। अंकित जानता था कि वो कुछ दिनों में अपनी माँ को खो देने वाला है। ऐसी हालत में वो उन्हें प्रियंका के बारे में नहीं बता पाया और अपनी माँ की खुशी और उनकी आखिरी इच्छा के लिए वो शादी के लिए मान गया और अपने प्यार का बलिदान दे दिया। ये सब जानकर प्रियंका को सब समझ आता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो बहुत पछताती है, अंकित को गलत समझने के लिए और उसे खोने के लिए।
उस बात को भी अब 4 साल बीत जाते हैं। अब प्रियंका डॉक्टर बन जाती है और अपनी ज़िंदगी जी रही होती है, लेकिन सिर्फ अकेले, क्योंकि वो अभी तक शादी नहीं करती है। फिर ऐसा दिन आता है जब प्रियंका की ज़िंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाली होती है। 2 साल से कोरोना में मरीजों के इलाज में दिन रात लगी प्रियंका के पास एक केस आता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। उसे तुरंत आईसीयू में रखने की एडवाइस दी जाती है। और जब प्रियंका उस पेशेंट को चेक करने जाती है दूसरे डॉक्टर्स के साथ, तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि अंकित होता है। प्रियंका पूरी तरह शॉक हो जाती है उसे ऐसी हालत में देखकर। उसका चेकअप करके बाहर निकलती है तो अंकित के मामा जी कहते हैं, बेटा हमारे अंकित को बचा लो, अभी साल भर ही हुआ उसकी पत्नी भी कोरोना से गुजर गई, हमारे बच्चे को बचा लो। प्रियंका को ये सुनकर एक और शौक लगता है। उसे अंकित के लिए बहुत दुख होता है। वो वहाँ से सीधा अपने केबिन में जाती है और बहुत रोती है। और वो ये तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अंकित को कुछ नहीं होने देगी और दिन रात खुद अंकित का खास ध्यान रखती है। धीरे धीरे अंकित की तबीयत में सुधार आने लगता है, लेकिन अभी भी उसे ऑक्सीजन लगा होता है। बेड पर लेटे हुए अंकित सोचता है कि वो लेडी डॉक्टर कितनी भली है जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की और मुझे मानो मरते मरते बचाया। मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैं अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। मैं जाने से पहले उस डॉक्टर को धन्यवाद ज़रूर कहकर जाऊंगा। अंकित को ये पता नहीं होता है कि वो प्रियंका है, क्योंकि प्रियंका हमेशा डॉक्टर का यूनिफॉर्म जो कोरोना के समय सभी डॉक्टर पहनते थे वो पहनकर ही जाती थी। अब 15 दिन हो चुके थे और अंकित अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। शरीर में कमज़ोरी थी, लेकिन अब उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। मामा जी अंकित को लेकर घर जाने की तैयारी में लग गए। अंकित बोला, मामा जी मुझे बस 2 मिनट उन डॉक्टर मैडम से मिलना है जिनकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी, मैं बस 2 मिनट में आया, कहकर अंकित उस डॉक्टर को ढूंढने जाता है ऑफिस की तरफ। वहाँ नर्स से पूछता है, मैडम मुझे वो डॉक्टर मैडम से मिलना है जो मेरी जांच कर रही थी, क्या नाम है उनका? नर्स कहती है, शर्मा मैडम, वो सामने वाली रूम में देखो, वहीं थी अभी। अंकित वहाँ जाकर देखता है वो वहाँ भी नहीं होती। प्रियंका जानबूझकर ऊपर कॉरिडोर में जाकर बैठी थी ताकि वो अंकित से नहीं मिले, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इतने सालों के बाद उसका सामना कैसे करे। अंकित की लाइफ में भी कितना कुछ हो गया था, उससे मिलकर वो क्या बोले। और जिस हालत में इतने दिन उसने अंकित को देखा था वो इस वक्त बहुत दुखी परेशान थी। वो अपने अंकित से मिलना भी चाहती थी और नहीं भी। यहाँ अंकित एक दूसरे डॉक्टर को पूछता है कि सर, शर्मा मैडम कहाँ होगी, आपको पता है क्या? वो डॉक्टर बोलता है, कौन, प्रियंका मैडम? हाँ, उनको मैंने अभी ऊपर देखा, कॉरिडोर में है। अंकित प्रियंका का नाम सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है, प्रियंका शर्मा? तभी वो दूसरा डॉक्टर बोलता है, हाँ प्रियंका शर्मा, वो ऊपर है, जाओ मिल लो। अंकित सोचता है, कहीं ये वही प्रियंका तो नहीं है जिसे मैं प्यार करता था। फिर उसे याद आता है जिस तरह वो उसका इतने दिनों से ध्यान रख रही थी, उसे अब कुछ अजीब लग रहा था वो सब। वो तुरंत ऊपर की तरफ जाता है। उसे दूर बालकनी में वही लेडी डॉक्टर जो कि प्रियंका है नज़र आती है। प्रियंका उल्टा खड़ी होती है। अंकित धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर। तभी प्रियंका तुरंत घबरा कर अपना चेहरा छुपाने के लिए अपना मास्क पहन लेती है। अंकित कहता है, आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरी जान बचाई, मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहता था। प्रियंका पलटकर कहती है, जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, अपनी तबीयत का ध्यान रखना,
मुझे थोड़ा काम है। अंकित बेचैन होकर पूछ ही लेता है, क्या आप प्रियंका शर्मा हो, जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी साथ में? मेरा नाम अंकित है, पहचाना? प्रियंका हड़बड़ी में कह देती है, जी नहीं, मैं किरण शर्मा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। मास्क के वजह से वो चेहरा नहीं देख पाता है और निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि ये तो कोई और है शायद, ये वो प्रियंका नहीं है। प्रियंका से रहा नहीं जाता है अंकित को यूँ जाता देखकर। वो बहुत बेचैन हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है और अचानक वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, प्रियंका मैडम, आपको विजय सर बुला रहे हैं। अंकित तुरंत प्रियंका की तरफ देखता है। प्रियंका भी घबराए उसकी तरफ देखने लगती है। अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले बस प्रियंका की आंखों में देखते रहता है। वहाँ अब प्रियंका भी रोने लगती है और धीरे से अपना मास्क उतारती है। अंकित उसे फटी आंखों से देखते हुए बहुत रोने लगता है और टूट पड़ता है और प्रियंका से बस एक ही चीज़ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बता नहीं पाया था, मैं बहुत मजबूर हो गया था। प्रियंका को सब कुछ पता होता है। वो कुछ नहीं कहती है और बस अंकित को गले लगा लेती है। सच्चा प्यार करने वालों की डोर बहुत मजबूत होती है, जन्मों जन्म तक छूटती नहीं है। नसीब इतनी मुश्किलों के बावजूद भी दो सच्चे प्यार करने वालों को यूँ मिला ही देता है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए मेरी ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी आपको। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।